नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान में राजा महाराजा के समय में यह हवेली बनाई गई थी। लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में बहुत प्रेतों का साया है। जब अजीत सिंह को इसके बातों के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि कोई भी इस हवेली में नहीं रह पा रहा ये इसकी वजह को। उसने पूरी हिम्मत के साथ इस पुरानी हवेली में रहने की तैयारी कर ली। तब जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और उसे नज़दीक जाकर बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उनसे पूछा कि आप कौन हो? वो बोला, मेरा नाम अर्जुन है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई भी इंसान रह नहीं पाता, बल्कि इस हवेली के आसपास भी रात में आत्माएं घूमती रहती हैं। इसके लिए मैंने इस हवेली के एक दिन और एक रात रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। यह एक भूतिया हवेली है और बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आप मेरी बात मानिए, इस हवेली में मत जाइए, यहाँ से लौट जाइए। यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। तभी अर्जुन सिंह उसकी खुशी को देखकर बोला, आपको तो भूत का नाम सुनकर डरना चाहिए और आप खुश हो रहे हो। अजीत बोला, शायद आपको पता नहीं कि भूत प्रेत में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में भूत हैं तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी ज़रूर लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह बिना डरे ही इस डरावनी हवेली में चला गया और अंदर जाकर अजीत सिंह ने अपना बैग साइड में रखा और हवेली की चारों तरफ देखने लगा। इस हवेली के सारे कमरे बंद थे। कमरों को खोलकर वह घूमने लगा। बाद में ड्राइंग रूम में आकर एक सोफे पर बैठ गया और उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पी ले। जब अचानक ही इस कमरे की लाइटें का एक बल्ब चालू और बंद होना शुरू हो गया, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू और बंद होने लगा। अब अजीत सिंह ने थोड़ा गौर किया कि अचानक लाइट बंद और चालू हो रही थी। देखते ही देखते हवेली की सारी लाइटें चालू और बंद होने लगी। यह देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दारू का नशा हवेली की सारी लाइटें देखकर ही उतर गया। तब अजीत सिंह जीवन में पहली बार डर लगाया था और अचानक ही उसने सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा और करीबन 6 फीट ऊपर जाकर वो गोल गोल घूमने लगा। फिर वो टेबल अजीत सिंह की तरफ आने लगा। तभी अजीत सिंह तुरंत अपनी जगह से हट गया और दूसरी तरफ चल गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत सिंह पहले खड़ा था। अब अजीत सिंह कुछ समझ पाता इतने में दूसरा सोफ़ा भी उड़कर उसकी ओर आने लगा। वो जल्दी से वहां से दूर हो गया और सोफ़ा दीवार से नीचे टकराकर नीचे गिर गया। अजीत बच गया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर देखा और जोर से बोला, तुम जो भी हो, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। अचानक एक ही घड़ी बड़ी सी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर अजीत सिंह पसीना पसीना हो गया। मगर अजीत सिंह बड़ी हिम्मत करके उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? अजीत बोला। अब वह परछाई बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ से अजीत सिंह के कान फट रहे थे। फिर परछाई बोला कि आज से कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहाँ पर जान से मार डाला था
और मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इसी कारण वजह से मैं आत्मा इस हवेली में भटक रही है और मैं कभी भी इस हवेली को किसी को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था और इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी यहाँ पर मौत ज़रूर होगी। अब तेरी मौत होगी, तू भी यहीं मरेगा। यह जो सुनकर अजीत सिंह बहुत घबरा गया। ऊपर से लेकर नीचे तक उसका पसीने से पसीना आ रहा था। उसे डर के मारे बहुत तेज़ प्यास भी लगी थी। वह कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि मुझे मारने से पहले तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। परछाई बोला कि ठीक है, मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और वह अचानक वो परछाई एक भयानक रूप में बदल गई। वह एक दैत्य का रूप ले लिया। इतना भयंकर रूप अजीत सिंह ने पहले कभी नहीं देखा था। उस भूत के हाथ पैर बड़े बड़े थे और उसका ये रूप देखकर अजीत सिंह पूरी तरह डर गया। लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप पर काबू पा लिया और फिर वो इसी काम के लिए आया था वो काम करने लगा। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उसके ऊपर परछाई के ऊपर फेंक दिया। बहुत ऊपर पर पाउडर गिरते ही वह तेज़ी से जलने लगा। इसमें से आग की बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, आखिर वो मेरी तरह जल रहा था। फिर अजीत की जान में जान आ गई। उसने चैन की सांस ली और हिम्मत करके वो भी बाहर आ गया। फिर वह कहीं पर पानी पीकर अपना मुंह धोया। फिर थोड़ी देर बाहर ही बैठकर अजीत सिंह इस हवेली में जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देखा, अर्जुन और गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अर्जुन ने अजीत से पूछा कि तुम जिंदा कैसे हो। तभी अजीत सिंह ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला कि यह हवेली अब भूत प्रेतों वाली नहीं रही। जो भूत था उसे मैंने जलाकर मुक्ति दे दी। तभी सभी गांव वालों ने अजीत सिंह का धन्यवाद किया और उसके आगे हाथ जोड़ने लगे और कहा कि अजीत सिंह की आपका भला हो, इस भूत को आपने भगा दिया। पहले हमारे बच्चे भी यहाँ से गुजरने से डरते हैं, अब कोई भी नहीं डरेगा। और यह हवेली गांव के रास्ते में ही बनी थी। यहाँ से गुजरना भी पड़ता था, मगर सब रात में यहाँ आकर डर जाते थे। अब हमारे और हमारे परिवार को कोई खतरा नहीं। गांव वाले की बात सुनकर अजीत सिंह को बहुत अच्छा लगा। वह थोड़ी देर रुककर फिर गांव वापस चला गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।